उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के नए बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों के मन में उत्सुकता जरूर होगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या स्थिति बनाई जा रही है, या फिर वर्तमान सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती और शिक्षा विभाग के अलावा अन्य सरकारी विभागों में भर्तियों को करने के लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा रहा है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, ताकि जब चुनाव के बाद कोई भी पार्टी जब जीत करके सत्ता में आएगी तो वह आपके मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखना जरूरी होगा। अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए वर्तमान सरकार के द्वारा संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या क्या इनके द्वारा वादे किए जा रहे हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया था उसमें शिक्षक भर्ती को लेकर के वादे किए गए थे। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, लगातार अगर बात करें विपक्षी पार्टियों में तो श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार बयान उनके द्वारा दिए जाते रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये था और ये देखना था कि अगर यही सरकार फिर से सत्ता में आती है तो क्या वादे कर रही है या फिर शिक्षक भर्ती को लेकर के कितना गंभीरता दिखा रही है। यहाँ पर सुगम शिक्षा के बारे में जानकारी दी गई है कि ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल बेंच आदि उपलब्ध कराए और उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे। यहाँ पर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा ऐसे विद्यालय जिसमें 30 से कम इनरोलमेंट थे, प्राथमिक विद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ, उन सभी प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया गया था। साथ ही जो बच्चे वहाँ से रिलीज होंगे उनको पास के किसी दूसरे प्राथमिक विद्यालय में इनरोल कराने का आदेश दिया गया था। मतलब कि पहले जो आरटी एक्ट में ये नियम था कि 1 से 2 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होने ही होने चाहिए। अगर वहाँ पर 30 छात्रों से कम संख्या है छात्रों की तो उस स्कूल को प्रदेश की वर्तमान सरकार ने बंद करने के आदेश दे दिए थे। अब आप देख पा रहे होंगे इसके अलावा इनके द्वारा ये वादा किया गया है कि 30,000 माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचों को नवीनीकरण किया जाएगा, ऑडियो वीडियो प्रोजेक्टर और ये सब बातें कही गई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा आता है रोजगार को लेकर के। रोजगार को लेकर के इनके द्वारा ये कहा गया, देखिए हमने पिछले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में हम परिवार के कम से कम एक रोजगार तथा स्वरोजगार का अवसर प्रदान करेंगे। देखिए रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है इनके अनुसार, ठीक है। रोजगार का मतलब अगर आप किसी भी तरीके से बिजनेस करते हैं, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, मतलब अगर आप ठेला भी लगाते हैं तो वो भी रोजगार की में ये काउंट करेंगे इनके द्वारा। इसी प्रकार से जो अभी 5 साल का इनका कार्यकाल पूरा हुआ है उसमें 3 करोड़ रोजगार की बात इनके द्वारा प्रतिबद्धता जाहिर की जा रही है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एनडीए और सीडीएस, जेईई और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने की यहाँ पर बातें की जा रही हैं। साथ ही यहाँ पर 2 करोड़ टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर बात करें शिक्षकों के बारे में, क्योंकि टीचर्स की हायरिंग होगी या नहीं ये अभ्यर्थियों के मन में उत्सुकता है। आप नीचे देख सकते हैं, हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पर ये मिसप्रिंट है या फिर वाकई में योग लिखा गया, क्योंकि देखिए योग का मतलब योगा टीचर्स की भी बात हो सकती है या फिर हो सकता है कि ये मिसप्रिंट होकर के योग्य शिक्षकों की बात की जा रही हो। तो देखिए अगर बात करें 2016 में जब पिछली सरकार थी सत्ता में, उस समय योगा टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसको प्रदेश की वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई तो उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। वो मामला अभी भी कोर्ट में है और वर्तमान सरकार ने 1 लाख योगा टीचर्स की भर्ती की बात की थी जब सत्ता में आई थी, लेकिन अभी तक 5 साल बीत जाने के बाद भी वो भर्ती धरातल पर नहीं आ पाई है योगा टीचर्स की। और यहाँ पर फिर से योग शिक्षकों की बात की जा रही है, वो भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की बात की जा रही है। पिछले 5 सालों से समय नहीं पूर्ण हो पाया है योगा टीचर्स का, अब कौन से समयबद्ध तरीके से बात की जा रही है ये समझ से परे है। दूसरा अगर बात करें तो इनके द्वारा जो 97,000 शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर के बातें लगातार विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं या फिर अन्य मैनिफेस्टो में उसको शामिल कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा इस भर्ती को लेकर के कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। इस बात को लेकर के इनके द्वारा जिक्र जरूर किया गया है, जो विभागीय भर्तियां हैं उनको जल्द से जल्द भरने के लिए ये प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सक्षम युवा वाले कॉलम में दूसरे पॉइंट, हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब शीघ्रता कितना जल्दी होगा आप इसको समझ सकते हैं कि वर्ष 2016 में 15-16 में उत्तर प्रदेश में लास्ट बार लेखपाल की भर्ती हुई थी, ठीक है।
आज लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। अभी प्रदेश की वर्तमान सरकार यूपी आयोग के माध्यम से पीईटी की परीक्षा कंडक्ट कराई है और उसी पीईटी के आधार पर लेखपाल की भर्ती परीक्षा होना प्रस्तावित है। मतलब 6-7 साल में ये एक लेखपाल की भर्ती नहीं करा पा रहे हैं और यहाँ पर बात की जा रही है कि उसको समयबद्ध तरीके से भरने के लिए शीघ्रता दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है कि अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार फिर सत्ता में आती है तो जिस प्रकार से इनके द्वारा इसी कार्यकाल में प्रयास किया गया था कि जो टीचर्स हैं उनको एडहॉक पर रखा जाए, कई जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के द्वारा इसके संबंध में पत्र भी जारी किया गया था, आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन जब युवाओं ने इसका विरोध किया तो इस पत्र को वापस लिया गया था। इसके अलावा लगातार प्रदेश की वर्तमान सरकार, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र में इन्हीं की सरकार है, तो वो निजीकरण को लेकर के काफ़ी गंभीर है। अभी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि निजीकरण की अपनी नीति पर केंद्र सरकार कायम है, यानी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के सरकार अभी भी गंभीर है। अब मुद्दा यही है कि आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो भी परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हो रही हैं, क्या उसमें भी प्राइवेटाइजेशन के तहत शिक्षकों की हायरिंग की जाएगी, ये बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा जिस प्रकार से लगातार ये सवाल उठते रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव है तब सरकार नहीं झुकी और शिक्षक भर्ती नहीं दी, तो इस बात की क्या गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद वह इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाएंगे। जिस प्रकार से पहले के वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित कर रखा है कि अगर प्रदेश की वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में जीत करके आती है तो फिर वर्ष 2022 में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की संभावनाएं लगभग शून्य हो जाएंगी, क्योंकि प्रदेश की वर्तमान सरकार फिर वर्ष 2022 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और वो 2024 में ये प्रोजेक्ट करना चाहेगी कि जो लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें जिस राज्य में है यानी कि उत्तर प्रदेश, वहाँ पर रोजगार के लिए काफ़ी अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस वजह से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2023 मिड में जारी किया जा सकता है, ताकि 2024 तक आते आते जब चुनाव आएंगे तो कम से कम 1 साल का पूरा रोड मैप लेकर के सरकार जरूर चलेगी, क्योंकि उनको भी पता है कि मामले कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। तो 1 साल का पूरा वो रोड मैप लेकर के चलेंगे कि 1 साल में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद से 2024 के लोकसभा चुनाव में उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें होने की वजह से। आप लोग देख रहे होंगे कि जो रेलवे में वैकेंसीज निकली थी वो काफ़ी लंबे वक्त से प्रोसेस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उन सबका टारगेट यही है कि वो सभी भर्ती आप देखिएगा वर्ष 2024 के आसपास ही जाकर के कंप्लीट होंगी और उस समय की जब केंद्र सरकार की चुनाव हो रहे होंगे तो इन सभी मुद्दों को प्रोजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो रोजगार के मुद्दे पर काफ़ी घिरी रहती है। अब इन्हीं सब रोजगार को वहाँ पर दिखाया जाएगा कि रेलवे में इतनी भर्ती हुई है, उत्तर प्रदेश जो सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें उसमें इतने ज़्यादा रोजगार दिए जा रहे हैं, शिक्षक भर्ती की बड़ी वैकेंसी उस समय निकाली जा सकती है। तो यही सब मुद्दे को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में जो संशय बना हुआ है कि अगर वर्तमान सरकार जीती है तो कब वैकेंसी आएगी, तो इस बात के 0% चांसेस रहेंगे कि अगर यही सरकार फिर सत्ता में आती है तो 2022 में कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। 2023 में वैकेंसी आ सकती है, मिड में या फिर लास्ट में जा करके। और अगर बात करें किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो ये देखिए, ये एक तरीके से 50-50 का मामला है। अगर आपके पास वर्तमान सरकार ही सत्ता में लाते हैं तो कोई चांस नहीं है, अगर दूसरी सरकार आती है तो वो उस पर निर्भर करेगी कि अपने वादे पर वो कायम रहते हैं या फिर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा झूठे वादे या फिर इसी प्रकार से युवाओं को ठगने का काम करते हैं। फैसला आपको करना है और उम्मीद करता हूं कि आप अपने रोजगार को मुद्दा बना करके वोट करेंगे। इस बात पर वोट नहीं करेंगे कि आप किस जाति धर्म से या फिर किस राम मंदिर या फिर इस प्रकार से मंदिर मस्जिद के नाम पर अगर आप वोट करते हैं तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते किसी राजनीतिक पार्टी से कि वो आपके रोजगार की बात करेगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।